हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे एक जापानीज डेथ गेम मूवी को जिसका नाम है सिंड्रेला गेम और इसे रिलीज किया गया था 2016 में। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत में हमें साना नाम की एक लड़की का ऑडिशन दिखाया जाता है। साना की बड़ी बहन एक फेमस पॉप आइडल थी, लेकिन एक साल पहले ही वो कहीं गायब हो गई। इसके बाद एजेंसी ने साना को अप्रोच किया अपनी बहन की जगह लेने के लिए और तब से साना एक आइडल बनने के लिए काफी मेहनत कर रही है। अब इसके कुछ समय बाद साना की आंख समुद्र के बीच एक आइलैंड पर खुलती है। साना की तरह हम यहाँ करीब 20 लड़कियों को नींद से जागते देखते हैं और इनमें से किसी को नहीं पता है कि वो यहाँ कैसे और कब आ गई। ये सभी लड़कियाँ साना की तरह ही आइडल ग्रुप्स का हिस्सा है। साना को यहाँ अपनी एक दोस्त एरिना भी मिल जाती है और वो दोनों कुछ और लड़कियों को यहाँ पर पहचान लेती हैं, जैसे कि उनकी लीडर सुजुका। साथ ही इन सभी लड़कियों के गले में एक मेटल का कॉलर भी लगा हुआ था। इसके बाद यहाँ ताकीमोतो नाम का एक आदमी अपने 2 गार्ड्स के साथ आता है। ताकीमोतो बताता है कि उन सभी को इस साल के सिंड्रेला गेम के लिए चुना गया है, जिसमें इन सभी को भाग लेना है। इस आइलैंड पर ढेर सारे कार्ड्स छुपे हुए हैं। सुबह 7 बजे से इन सबको उन कार्ड्स को खोजने में लग जाना है और शाम के 7 बजते ही इन सभी को बैटल अरीना में पहुंचना है। वहां इनके बीच एक कार्ड मैच खेला जाएगा और जो हारेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इन सभी के बैग में एक मोबाइल है जिसके अंदर सभी कार्ड्स की लोकेशन डली हुई है, जिससे कार्ड्स इन्हें आसानी से मिल जाएं। जो भी आखिर तक इस गेम में बना रहेगा उसे इस कंट्री का टॉप आइडल बना दिया जाएगा, यानी कि सबसे बड़े आइडल ग्रुप में लीडिंग रोल, ढेर सारे एडवर्टीजमेंट और एल्बम्स, ये सब विनर को दिया जाएगा। एक लड़की बोलती है कि उसे इस रियलिटी शो में कोई इंटरेस्ट नहीं है और यहाँ से जाने लगती है। अब ये देख एक गार्ड अपने टेबलेट पर कुछ करता है और फिर उस लड़की ने जो कॉलर पहना हुआ था वो बीप का साउंड करना शुरू कर देता है और कुछ ही देर में उस लड़की की मौत हो जाती है। ताकीमोतो बताता है कि उन सब की कॉलर में एक जहर वाला इंजेक्शन लगा हुआ है जो कि उनके एक बटन दबाते ही उनके शरीर में इंजेक्ट होकर उस पर्सन को मार देगा। ये देखकर सभी लड़कियां बहुत डर जाती हैं और समझ जाती हैं कि वो इस डेथ गेम में फंस चुकी हैं। बल्कि इन सबकी एजेंसीज ने ही तगड़ी रकम लेकर इन सबको यहाँ भेजा था। इसके बाद ताकीमोतो सबको गेम के रूल समझा देता है। आइलैंड पर इन्हें टोटल 3 तरह के कार्ड मिलेंगे, प्रिंस, स्टेप मदर और विच। प्रिंस स्टेप मदर को हराता है, स्टेप मदर विच को और विच प्रिंस को हराती है। मोबाइल के इंडिकेटर से इन्हें पता चल जाएगा कि कार्ड्स उनके करीब हैं। इसके बाद शाम को बैटल एरिया में 2 लोग आमने सामने आएंगे और एक कार्ड आगे करेंगे। जिसके पास भी विनिंग कार्ड होगा वो जिंदा रहेगा और उसके सामने वाले प्लेयर को मार दिया जाएगा। इनके अलावा यहाँ 3 ऑप्शन कार्ड्स भी हैं। जितना टाइम ये लोग आइलैंड पर बिताएंगे उतने ही ज्यादा इनके पॉइंट्स बढ़ेंगे और इन पॉइंट्स की मदद से ये इन ऑप्शन कार्ड्स को खरीद सकते हैं। साना मोबाइल निकाल कर देखती है कि उसके पास अभी सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। आखिरी रूल ये है कि कोई एक प्लेयर दूसरे के साथ वायलेंस या लड़ाई नहीं कर सकता, वरना उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और इसी के साथ सिंड्रेला गेम की शुरुआत हो जाती है और सभी लड़कियां कार्ड्स ढूंढने आइलैंड के अंदर भागती हैं। कुछ देर बाद ही साना को एक कार्ड मिल जाता है, लेकिन वो उस कार्ड को एरिना को रखने के लिए दे देती है। इसके बाद वो देखती है कि रिंको नाम की लड़की का एक दूसरी लड़की पीछा कर रही थी। साना भी मदद करने के लिए दोनों के पीछे भागने लगती है। वो लड़की रिंको को पकड़कर उसके कार्ड्स छीनने की कोशिश कर रही थी, जिससे उसका कॉलर बीप करना शुरू कर देता है और उस लड़की की मौत हो जाती है। ताकीमोतो उसकी डेथ की अनाउंसमेंट करता है और एक बार फिर से सबको याद दिलाता है कि वो एक दूसरे के साथ वायलेंस नहीं कर सकते। अब साना रिंको के साथ हो लेती है। रिंको उसे बताती है कि उसे एक कार्ड मिल गया था और उसे छीनने के लिए ही वो लड़की उसका पीछा कर रही थी। इसके बाद साना के मोबाइल में एक और कार्ड दिखता है और रिंको भागकर उस कार्ड को उठा लेती है और साना ये कार्ड भी रिंको को ही रखने के लिए दे देती है। अब शाम को 7 बजने ही वाले थे और साना बोलती है कि उन्हें बैटल एरिया में चलना चाहिए। रिंको साना से पूछती है कि उसे कितने कार्ड्स मिले हैं, जिस पर साना अपने कार्ड्स निकाल कर रिंको को दिखाने लगती है, जो कि 2 थे। और तभी रिंको उन दोनों कार्ड्स को छीन कर भाग जाती है। अब साना को समझ आता है कि रिंको ने उसकी
अच्छाई का फायदा उठाया है और वो एक धोखेबाज है। और पहली लड़की जो मरी थी वो भी अपना कार्ड लेने के लिए ही रिंको के पीछे भाग रही थी। रिंको कहती है कि अब उसके पास पूरे 5 कार्ड हैं और इस गेम को वो ही जीतेगी और यहाँ से चली जाती है। अब क्योंकि साना के पास एक भी कार्ड नहीं था तो उसे वैसे ही एलिमिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन तभी उसे ऑप्शन कार्ड याद आते हैं। वो अपने मोबाइल चेक करती है और उसके पॉइंट्स काफी ज्यादा बढ़ के 1000 हो गए थे। लेकिन इनसे वो सिर्फ पंपकिन कार्ड ही खरीद सकती है क्योंकि बाकी कार्ड्स काफी महंगे थे। एरिना बोलती है कि वो चाहे तो कुछ कार्ड्स उससे ले सकती है, लेकिन साना मना कर देती है और अपने सारे पॉइंट्स के बदले 6 पंपकिन कार्ड खरीद लेती है। अब 7 बजते ही बैटल मैच शुरू होता है। ताकीमोतो 2 रैंडम लड़कियों को आमने सामने बुलाता है जो थी अयामे और तकोको। दोनों अपना एक एक कार्ड आगे करती हैं और पहली चाल में ही अयामे जीत जाती है। तकाको की कॉलर बीप करने लगती है और तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ के गार्ड्स अयामे को उसका कमरा दिखाने ले जाने लगते हैं और जाते जाते अयामे उस मरी हुई लड़की से उसका बचा हुआ कार्ड भी छुड़ाकर ले जाती है। अगले मैच में रिंको और साना आमने सामने आती हैं। रिंको पूरी कॉन्फिडेंट थी कि ये मैच वो ही जीतेगी क्योंकि साना के पास तो कार्ड्स ही नहीं है। लेकिन तभी साना को उसके खरीदे हुए 6 कार्ड्स दिए जाते हैं। दोनों अपना अपना कार्ड्स आगे करती हैं और ताकीमोतो इन ऑप्शन कार्ड को एक्सप्लेन करता है कि पंपकिन कार्ड के सामने कोई भी नॉर्मल कार्ड डाला जाए तो मैच ड्रॉ हो जाता है। स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट कार्ड पंपकिन कार्ड को हरा सकता है और ग्लास स्लीपर कार्ड तो इतना महंगा है कि वो उसके बारे में कुछ बताता ही नहीं है। अब दोनों अपने आगे की चालें चलने लगती हैं और क्योंकि साना ने सारे पंपकिन कार्ड ही खरीदे थे तो सारे मैच ड्रॉ हो जाते हैं और आखिर में रिंको के सारे 5 कार्ड्स खत्म होने से वो गेम हार जाती है। रिंको बहुत रोना गाना करती है लेकिन फिर भी उसे मार दिया जाता है और उसकी मौत के लिए साना को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद साना को भी उसके कमरे में ले जाकर छोड़ दिया जाता है। यहाँ बिस्तर था, खाने पीने का सामान था और एक फांसी का फंदा भी इन केस किसी को झूलने का मन हो। थोड़ी देर बाद सुजुका और एरिना भी अपने अपने बैटल जीत लेती हैं। एरिना साना के बगल वाले कमरे में थी और वो साना से कहती है कि उन्हें टीम अप कर लेना चाहिए। वो अलग अलग होकर आइलैंड पर कार्ड ढूंढेंगी और फिर शाम को उन्हें आपस में बांट लेंगी। रात को साना को एक सपना आता है जिसमें वो अपनी मरी हुई बहन को इस आइलैंड पर भागते हुए देखती है। खैर अगली सुबह गेम का दूसरा दिन शुरू होता है और अब सिर्फ 9 लड़कियां ही जिंदा बची थी और सुबह के 7 बजते ही ये सभी जंगल में जाकर कार्ड्स खोजने लगती हैं। साना और रुई की नजर साथ में ही एक कार्ड पर जाती है। साना भागकर पहले उस कार्ड को ले लेती है लेकिन इस चक्कर में वो एक खाई में गिरने वाली थी, पर रुई उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेती है। लेकिन इस हेल्प के बदले रुई साना से वो कार्ड भी ले लेती है। गेम के बीच में अयामे ताकीमोतो के पास आकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है ताकि बदले में वो उसे गेम जितवा दे, लेकिन तभी गार्ड यहाँ आकर उसे भगा देता है। इधर साना को एक और कार्ड मिल जाता है और वो ये भी नोटिस करती है कि आइलैंड में हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। साना को कुछ देर बाद एक लड़की युकिनो बेहोश मिलती है। साना उसके पास जाती है और देखती है कि उसकी बोतल खाली हो गई थी, तो साना उसे अपनी बोतल से पानी पिला देती है। पानी पीने के बाद युकिनो बोलती है कि वो इसके लिए साना को कोई थैंक यू नहीं बोलेगी और उसे ये अच्छाई का नाटक करने से कुछ हासिल नहीं होगा, वो बस एक इडियट है। इधर एरिना कार्ड ढूंढते हुए गुफा के अंदर जाती है और वहाँ पर अयामे एक लकड़ी से एरिना पर हमला कर देती है। अयामे बोलती है कि यहाँ पर कोई कैमरा नहीं है तो किसी को पता नहीं चलेगा और गेम को जीतने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। अब अयामे एरिना पर अटैक कर उसे नीचे गिरा देती है और उसे जान से मारने उसके करीब आती है, लेकिन तभी अयामे की कॉलर बीप करने लगती है और अयामे की मौत हो जाती है। ताकीमोतो उसकी डेथ अनाउंस करता है और ये भी कि इस आइलैंड के चप्पे चप्पे पर उनकी नजर है। एरिना अयामे के बैग में से उसके कार्ड्स निकाल लेती है और आगे बढ़ जाती है। शाम को सभी बैटल अरीना में पहुंच जाती हैं। साना बताती है कि उसने आज पंपकिन और मिडनाइट दोनों कार्ड्स खरीदे हैं। अब पहला मैच एरिना और तशुना का था। साना एरिना को अपने सारे कार्ड्स दे देती है। एरिना साना से बोलकर जाती है कि अगर वो मर जाए तो साना तुरंत उसके कार्ड वापस ले ले। अब पहला मैच ड्रॉ हो जाता है क्योंकि एरिना के पास पंपकिन कार्ड था। अब दूसरी चाल में तसुना मिडनाइट कार्ड चलती है और एरिना विच कार्ड। ताकीमोतो बताता है कि तासुना हार गई है क्योंकि मिडनाइट कार्ड सिर्फ पंपकिन कार्ड को ही
हरा सकता है, ना कि नॉर्मल कार्ड्स को। अब तसुना को एलिमिनेट कर दिया जाता है और एरिना साना से गले लगने के बहाने अपने बचे कार्ड्स उसे दे देती है। अगले मैचेस में युकिनो और सुजुका भी जीत जाती हैं। अब आखिर में साना और रुई का बैटल होता है। यहाँ रुई थोड़ा माइंड गेम्स खेलने की कोशिश करती है और पहले ही बता देती है कि वो कौन सा कार्ड चलने वाली है, लेकिन उसने झूठ बोला था और साना पंपकिन कार्ड से मैच ड्रॉ कर देती है। ऐसा एक और बार होता है और आखिर में रुई के पास सिर्फ एक ही कार्ड बचता है, जो कि पंपकिन कार्ड था। लेकिन इस बार साना ने मिडनाइट कार्ड चला था, जो कि पंपकिन कार्ड को हरा देता है। साना जीत जाती है और रुई को मार दिया जाता है। कुछ देर बाद कमरे में एरिना साना से कहती है कि आइलैंड की पूरब दिशा में उसने करीब 10 कार्ड्स डिटेक्ट किए हैं, तो कल उन दोनों को उस जगह साथ में कार्ड्स को ढूंढने जाना चाहिए। वहीं साना को इस बात की चिंता थी कि एक टाइम पर वो दोनों भी आमने सामने आ सकती हैं, जिस पर एरिना कहती है कि अगर उन दोनों में से कोई एक भी जिंदा बचकर निकलती है तो उसे खुशी होगी। साना को रात में फिर से एक सपना आता है जिसमें वो अपनी बहन सारी को लटकते हुए देखती है। खैर, तीसरा दिन शुरू होता है और अब गेम में सिर्फ 4 लड़कियां ही जिंदा बची थी। प्लान के मुताबिक एरिना और साना उस 10 कार्ड वाली जगह पर जाने लगती हैं और हम देखते हैं कि युकिनो उन दोनों का पीछा कर रही थी। वो दोनों उस जगह जाकर देखती हैं कि वहाँ पर ढेर सारे कार्ड्स पड़े हुए थे, लेकिन उनमें सिर्फ 10 कार्ड ही असली थे और बाकी सब नकली। वो दोनों उनमें असली कार्ड्स को ढूंढने लगती हैं, लेकिन तभी युकिनो भी यहाँ आकर कार्ड उठाने लगती है, जिस कारण से उसके और एरिना के बीच खींचातानी हो जाती है और इसमें युकिनो का आई पैच निकलकर गिर जाता है। असल में युकिनो की एक आंख खराब थी। एरिना अब उसका आई पैच उठाकर उसका मजाक उड़ाने लगती है। युकिनो अपना आई पैच लेने के लिए एरिना का पीछा करती है और उसे नीचे गिरा देती है, लेकिन एरिना फिर झूठ में रोने लगती है कि युकिनो ने उसे चोट पहुंचा दी। असल में एरिना ने युकिनो को फंसा दिया था। युकिनो का कॉलर भी बीप करने लगता है और बिना किसी कारण के युकिनो की मौत हो जाती है। इसके बाद एरिना साना से बोलती है कि वो उसे कोई अच्छाई का भाषण ना ही दे तो अच्छा है, उसकी तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ हासिल नहीं होता। फिर एरिना साना को उसके हिस्से के कार्ड देकर बोलती है कि अब उन्हें अलग हो जाना चाहिए। तभी सुजुका यहाँ आ जाती है, जो कि इन सब चीजों से अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। वो एरिना के कार्ड्स छीनकर पहाड़ पर जाती है और वहाँ से सारे कार्ड्स नीचे समुद्र में फेंक देती है। इसके बाद रोना गाना करते हुए खुद भी फिसल जाती है, लेकिन साना उसका हाथ पकड़ लेती है। एरिना भी उन दोनों की मदद करने आती है, लेकिन उसके पास एक बहुत अच्छा मौका था बाकी बचे दोनों प्लेयर्स को भी एलिमिनेट करके गेम को जीतने का। तो वो साना को छोड़ देती है, जिससे वो और सुजुका दोनों नीचे समुद्र में जा गिरती हैं। अब शाम को हम देखते हैं कि साना मरी नहीं थी। वो सुजुका को भी समुद्र के बाहर खींच लाती है। सुजुका कुछ ज्ञान की बातें करके और साना को थैंक यू बोलकर मर जाती है। इसके बाद गुस्से में साना तुरंत ही बैटल अरीना में जाती है और वहां जाकर देखती है कि एरिना का कॉलर ऑलरेडी बीप कर रहा था। एरिना साना से माफी मांगती है उसे और उसकी बहन को मारने के लिए और इसके बाद एरिना की भी मौत हो जाती है। अब इस गेम में सिर्फ साना ही जिंदा बची थी। साना पूछती है कि उन्होंने एरिना को क्यों मारा, जिस पर ताकीमोतो रिवील करता है कि एरिना पिछले साल के सिंड्रेला गेम की विनर थी और फाइनल्स में उसने साना की बहन सारी को हराया था और अब उसे चेयरमैन से ऑर्डर मिले थे कि वो उसे लगातार 2 साल जीतने नहीं दे सकते और वैसे भी ऑडियंस एरिना से काफी बोर हो गई है। एंड अब ये भी रिवील होता है कि ये सब एक रियलिटी शो है। आइलैंड पर लगे सभी कैमरास से ये सब ब्रॉडकास्ट किया जाता है, जिन्हें ऑडियंस पैसे देकर देखती है और इन पैसों को प्लेयर की पॉपुलैरिटी के हिसाब से पॉइंट्स में बदला जाता है। साना शुरू से ही आइलैंड पर सबकी मदद करने की कोशिश कर रही है, जिससे वो फैन फेवरेट बन चुकी है और इसीलिए उसके पॉइंट्स इतनी तेजी से बढ़ रहे थे। अब ताकीमोतो को चेयरमैन से ऑर्डर मिलता है कि साना को एक आखिरी मैच खेलना होगा। साना कहती है कि अब तो कोई जिंदा ही नहीं बचा है और तभी साना की सिस्टर सारी निकलकर बाहर आती है। पिछले साल सारी फाइनल्स में हार तो गई थी, लेकिन उसे मारा नहीं गया था और उसे अब एक और मौका दिया जा रहा है टॉप आइडल बनने के लिए। सारी जल्दी से एरिना के सारे कार्ड्स उठा लेती है और गेम खेलने के लिए रेडी हो जाती है और हम देख पाते हैं कि सारी एक
बहुत ही खुदगर्ज लड़की है। वो ये कभी नहीं चाहती थी कि साना उससे बड़ी आइडल बने और फेमस होने के लिए उसे किसी की जान की परवाह नहीं है। अब दोनों बहनों को फाइनल बैटल के लिए आमने सामने खड़ा कर दिया जाता है। यहाँ आने से पहले साना ने आज भी एक ऑप्शन कार्ड खरीदा था जो उसे दे दिया जाता है। अब सारी अपने कार्ड्स में से एक कार्ड चलती है और साना से कहती है कि उसे जानबूझकर हार जाना चाहिए ताकि उसकी बड़ी बहन का सपना पूरा हो सके। लेकिन साना अपना इकलौता ऑप्शन कार्ड आगे करती है और ये कार्ड ग्लास स्लीपर कार्ड था। ताकीमोतो बोलता है कि साना का कार्ड जीत गया है। ग्लास कार्ड असल में एक इनविंसिबल कार्ड है जो कि हर कार्ड को हरा सकता है। इसे खरीदने के लिए 30,000 पॉइंट्स लगते हैं जो कि इस गेम में आज तक किसी के नहीं हुए थे। ये पहली बार है क्योंकि साना को पब्लिक पूरा सपोर्ट कर रही है। सारी रोते हुए यहाँ से भागती है लेकिन फिर भी उसकी मौत हो जाती है। ताकीमोतो साना के पास आकर उसे बताता है कि वो इस साल के सिंड्रेला गेम की विजेता है और उसे विनिंग ट्रॉफी भी देता है। साना ट्रॉफी लेकर रोने लगती है और पानी में चली जाती है। ताकीमोतो भी पानी में जाकर उससे पूछता है कि ये गेम जीतकर उसे कैसा लग रहा है और उसके हजारों फैंस उसे देख रहे हैं। साना कैमरे की ओर देखकर दांत दिखाने लगती है और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी कि सबसे चालाक प्लेयर कौन थी। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और भी डेथ गेम मूवीज एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में यस जरूर लिखें। बाकी वीडियो को लाइक करें और मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।